हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत देख चुके हैं। दोस्त, गुलाम वंश, वो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश देख चुके हैं। तो अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त नया टॉपिक, जिसके अंतर्गत सल्तनत कालीन प्रशासन एवं आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियाँ देखेंगे दोस्त। तो इसके अंतर्गत पहला पीवाई क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है दोस्त, जो सल्तनत कालीन प्रशासन और आर्थिक कलात्मक गतिविधियों से संबंधित है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है दोस्त। तो बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, ये बिल्कुल गलत है। तो यही वाला सही होगा दोस्त, यही ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था दोस्त। तो ये था खम्स। क्या था भैया, खम्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खम्स होगा। ये देखिए, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी दोस्त। तो ये थी लोधी वंश की विशेषता। लोधी वंश की विशेषता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्त, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था दोस्त। तो वो है कौन है दोस्त, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन भैया, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की है दोस्त। तो ये ए और बी शाहना ए मंडी और बरीद और मुन्निहास की नियुक्ति की है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया। तो यह है दोस्त अफीम। क्या है भैया, यह है अफीम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था दोस्त। तो 7 का जो है अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन जो है दोस्त, इसमें तो बलबन भी था दोस्त, और इसमें क्या है अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसमें सी और बी और सी दोनों सही होगा, बी और सी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, सही सुमेलित करना है दोस्त। तो मुहासिबा क्या था, लेखे जोखे का ब्यौरा था दोस्त। लेखे जोखे का ब्यौरा था, पहले का 3 होगा। मुतालिबा क्या था दोस्त, तो मुतालिबा जो था दो सरकारी खजाने के दावे, तो इसका चौथा होगा दोस्त। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, इस तरह से ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो रहा है, पहले का 3 और दूसरे का चौथा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को संगठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है दोस्त। तो ये ए बी और सी दोनों सही है, ए और बी। ये देखिए दोस्त, ए बी और सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए, बलबन ने सैनिकों की संख्या, उसके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की थी, ये बिल्कुल सही है दोस्त, ये सही है। और अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया दोस्त। और बलबन ने अपने सैन्य अभियानों में गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने के केवल एक रात पहले ही सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र,
फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया था? दोस्तों ये रातबी व गैर रातबी में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सूची 1 को राजस्व संबंधी पत्रदालियों को सूची 2 के अर्थबोधों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्त तो पट्टा तो क्या था दोस्त? गांव अथवा व्यक्ति विशेष, गांव अथवा, तो ए का 3 सही होगा दोस्त। ए का 3 सही होगा। ए का 3 सही होगा दोस्त। और कबूलियत क्या था दोस्त? कबूलियत था स्वीकार पत्र, स्वीकार पत्र था। तस्खीस क्या था दोस्त? तस्खीस राजस्व आकलन था, राजस्व आकलन था दोस्त। और तहसील जो था असल संग्रह था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी व शाह महाजन बहुत धनी हो गए? तो ये कहा तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला उपयोग निम्नलिखित में से किस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ है दोस्त? यह सिकंदर लोदी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला दो क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है दोस्त? तो ये अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है दोस्त? ये मिलता है तारीखी फिरोजशाही में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्र? निम्नलिखित लेखकों में से किसने हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की दोस्त? तो ये है ख्वादी मीर। कौन भैया? ख्वादी मीर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्त? तो 17 का डी सही होगा। 17 का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 18, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था दोस्त? तो 18 का ए सही होगा। अल-बरूनी भैया, अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त? अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी दोस्त? तो ये खिजर खां के आदेश पर लिखी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 का बी सही होगा। 20 क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मित्र? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है दोस्त? तो ये अटाला मस्जिद जौनपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21, सल्तनत काल में अमीरे हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था दोस्त? तो 21 का सी सही होगा। दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भैया? मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासन में हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था अल्तमस। अल्तमस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अल्तमस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्त? इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से एक के द्वारा की गई। तो यह है बलवन। बी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24, मसाहत निम्न में से संबंधित था दोस्त? 24 का ए सही होगा। भूमि। 24 का ए सही होगा। भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25, सम स्पेक्ट्रम ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है दोस्त? तो ये है आर.पी. त्रिपाठी। कौन भैया? आर.पी. त्रिपाठी। आर.पी. त्रिपाठी। कौन है दोस्त? आर.पी. त्रिपाठी हैं। ये देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? दोस्तों ये कहा है फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिल्ली 27 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी क्या दोस्त? तो 27 का डी सही होगा, फारसी भाषा, फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की शिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनमें प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया? दोस्तों यह 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर सल्तनत काल में मवाजिब कहते थे दोस्तों, ये कहते थे सैनिकों को नकद वेतन भुगतान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 30 का ए सही होगा, 30 का ए सही होगा, 30 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? 31 का डी सही होगा, 31 का डी सही होगा, 31 का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग संबंधी था, तो 32 का ये सही होगा। व्यय कागजात की देखभाल करने से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 33 सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? 33 का डी सही है, काजी उल कजात। 33 का डी सही होगा, काजी उल कजात, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 34। निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था दोस्तों? ये कौन सा कर लगा था भैया? खम्स भी लगाया था, खराज भी लगाया था, ज़कात भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? मैच कराना है दोस्त। तो ताजुल मासिर हसन निजामी, ताजुल मासिर हसन निजामी ए का 4, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले ऑप्शन से ही मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्त? सल्तनत युग में मजलिस एक खलवत क्या थी दोस्त? ये थी सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। क्या थी भैया? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है मित्र? निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का भाग नहीं था? तो अमीर कोही। कौन भैया? अमीर कोही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था दोस्त? तो 38 का डी होगा, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता और योग्यता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है मित्र? सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था दोस्तों? ये था नायब ए मुल्क, नायब ए मुल्क था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नायब ए मुल्क, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तेरा दोस्त आज के प्रमुख APY क्वेश्चन जो कि सल्तनत कालीन प्रशासन एवं कलात्मक गतिविधियों पर आधारित था। बाकी शेष प्रश्न के साथ कल आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।